अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। नई दिल्ली और वादी कश्मीर में दाइश के बशमूल मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से फिजाई हमले किए जाने के संगीन खतरात पैदा हुए हैं। इराक व शाम में सरगर्म दौलत इस्लामिया यानी ISIS के ताल्लुक से वजारत दाखिली उमूर का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरह के किसी भी हमलों को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में 15 अहम मुकामात की निशानदेही करते हुए दहशतगर्दों ने हमला करने का मंसूबा बनाया है। दिल्ली के जो इलाके दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, इनमें वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह, वज़ीर दाखिला और नायब सदर जमहूरिया की रिहाइशगाह हैं। राष्ट्रपति भवन, राजपथ, इंडिया गेट और CGO कॉम्प्लेक्स, जहां CBI, CISF और BSF जैसी अहम एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स हैं, इस पर हमला हो सकता है। ये हमले मुख्तलिफ तरीक़ों से किए जा सकते हैं, जिसे बग़ैर आदमी वाले एयर सिस्टम, ड्रोन्स और पैरामोटर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वजारत दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि वो फिजा में उड़ने वाली कोई भी मुश्तबा चीज़ को मार गिराएं। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया की जानिब से ऐसे किसी भी शय को निशाना बनाया जाएगा जो मुश्तबा दिखाई देगा। दिल्ली निहायत ही हसास इलाका है। दरियास्ना फ़ौज के आला ओहदेदार ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप दाइश के खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वादी कश्मीर में यह हमला हो सकता है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ आर्मी के 15 कॉर्पस लेफ्टिनेंट जनरल सतीश देव ने बताया कि दाइश के इम्कानी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीर में फ़ौज के सरबराह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दाइश के हमलों का इम्कान बढ़ रहा है। महकमा माल के ओहदेदारों ने ज़रई अराजी पर लगान अदा करने की हिदायत दी तो फिल्म अदाकार आमिर खान ने अपने पुरखों की ज़मीन का लगान अदा कर दिया। इनके आबाई मौज़ा इख्तियारपुर में महकमा माल की जानिब से ज़रई अराजी का लगान वसूल किया जाता है, लिहाजा हुक्काम ने आमिर खान को भी ये लगान देने की नोटिस दी थी। फिल्म लगान में अंग्रेज़ों से लगान अदा करने के लिए लड़ने वाले आमिर खान ने अपनी पुरखों की ज़मीन का लगान अदा कर दिया है। मुकामी नज़्म व नस्र ने आमिर खान को हिदायत दी थी कि वो ज़रई अराजी के लिए 817 रुपये 95 पैसे का लगान अदा करें, तो उन्होंने ये रकम अदा कर दी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अशोक शुक्ला ने कहा कि अख्तियारपुर में आमिर खान और इनके अरकान खानदान की आबाई जायदाद है। आमिर खान ने अपनी फिल्म लगान में अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए किसानों से लगान की वसूली को माफ करवाया था। उत्तर प्रदेश के मुतनाज़ा वजीर मोहम्मद आजम खान ने शाही इमाम जामे मस्जिद दिल्ली जनाब सैयद अहमद बुखारी के खिलाफ तनकीदों का सिलसिला जारी रखते हुए आज ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो हिंदू तंजीमों के साथ साजबाज किए हुए हैं, जिसका सबूत यह है कि लव जिहाद पर जारहाना मुहिम चलाने वाले शाही इमाम के एक फर्जंद की एक हिंदू लड़की के साथ शादी पर खामोश है। इनका यह तबसरा कानपुर में कल इमाम बुखारी के बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें कहा गया था कि आजम खान के हल्का असेंबली रामपुर में खुलेआम गौकशी की जा रही है और समाजवादी पार्टी के वजीर होने की वजह से इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है। इमाम बुखारी ने यह भी दावा किया है कि 2017 के असेंबली इंतखाबात में हुक्मरान समाजवादी पार्टी को शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा अगर मुतनाज़ा लीडर आजम खान को फिलफोर काबीना से हटा दिया नहीं गया तो, जिस पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए आजम खान ने कल शब मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन लोगों ने शाही इमाम के फर्जंद की एक हिंदू लड़की के साथ शादी पर चुप क्यों साध ली, जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ आसमान सर पे उठा लिया था। समाजवादी पार्टी लीडर ने इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदू तंजीमों ने शाही इमाम के साथ गठजोड़ कर लिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये लोग हिंदुत्ववाद जानते हैं कि शाही इमाम के फर्जंद मुस्तकबिल के शाही इमाम होंगे, इनके मायने खैज खामोशी से ये इशारा मिलता है कि मुस्तकबिल का शाही इमाम जाफरानी खानदान का रुकन बन जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में अजीम सेक्युलर इत्तेहाद की शानदार फतेह पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को मुबारकबाद दी और नई हुकूमत पर जोर दिया कि दलितों और अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर हमें अजीम सेक्युलर इत्तेहाद को मुबारकबाद देते हैं। हम तौक़्क़े करते हैं कि दलितों और अक़लियतों के खिलाफ हुक्मरान कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे, क्योंकि इस इम्तियाजी सलूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि इनकी पार्टी को शिकस्त जरूर हुई है, लेकिन हौसले हुनूज बुलंद हैं। मजलिस ने इलाके सीमांचल से अपने 6 उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, जो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पर मुश्तमिल अजीम सेक्युलर इत्तेहाद की कामयाबी की लहर में शिकस्त फास्ट हो गए थे। मजलिस के शोला बयान सदर ने, जो हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट भी है, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की तायद में शब व रोज़ मुहिम चलाई थी।
बिहार के असेंबली इंतखाबात में जनता दलियों और आरजेडी के साथ कांग्रेस ने सेक्युलर इत्तेहाद किया था। इस ग्रुप को सबसे ज्यादा अक्सरियत हासिल हुई है। हुकूमत तेलंगाना ने तमाम मुखालिफतों के बावजूद उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल करने की कोशिशों में तेजी पैदा कर दी है और 6.5 करोड़ रुपए का खुसूसी बजट जारी कर दिया है। हुजूर निज़ाम के दौरे हुकूमत का अहिया करने का वादा करने वाले वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव निज़ाम की जानिब से तामीर करदा उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत का बोसीदा हो जाने का बहाना करते हुए कदीम तारीखी इमारत को इन्हदाम करते हुए नई इमारत तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों और मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों के एहतजाज के बाद हुकूमत ने अवामी नाराजगी को भांपते हुए चंद दिनों के लिए अपने फैसलों को महफूज रखा था। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए हुकूमत ने उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत को मुनहदिम करने का हुनूस कोई फैसला न करने से वाकिफ कराया था। बावजूद इसके हुकूमत ने हाल ही में GO 695 जारी करते हुए उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए और नई इमारत की तामीर के लिए भी 6.5 करोड़ रुपए का खुसूसी बजट जारी कर दिया है। हुकूमत दावा कर रही है कि कदीम व तारीखी इमारत बोसीदा हो चुकी है। वाज़ेह है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की यह कदीम इमारत आसार कदीमा की फहरिस्त में शामिल है और किसी भी सूरत में इसका इन्हदाम नहीं किया जा सकता। ताहम हुकूमत इसको वक़ार का मसला बनाई हुई है और हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर चुकी है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने चुंटी शाह मस्जिद वक्फ अराजी के मामले में खाती पाए जाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह देते हुए बताया कि नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद वक्फ और रेवेन्यू ओहदेदारों के हमरा उन्होंने मस्जिद कमेटी चुंटी शाह के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए तमाम मामले के मुतालिक मालूमात हासिल किए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चुंटी शाह मस्जिद वक्फ अराजी की इत्तला मिलने पर महकमा रेवेन्यू ओहदेदारों से इस ज़िमन में रिपोर्ट तलब की गई, जिसके मुताबिक तहसीलदार चारमीनार के हमरा मुतालिका वक्फ इंस्पेक्टर मौजूद थे जिन्होंने मज़कूरा अराजी को गैर मौकूफ़ा बताया था, जिसके बाद तहसीलदार चारमीनार ने रिपोर्ट में इस अराजी को सरकारी करार देते हुए मौजूदा मकीनों को पट्टे जारी करने की सिफारिश की थी। मोहम्मद महमूद अली ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील IAS को भी मुतालिका वक्फ इंस्पेक्टर के मुतालिक कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बरोज़ पीर 11 बजे CO वक्फ बोर्ड RDO और महकमा रेवेन्यू के दीगर ओहदेदार चुंटी शाह मस्जिद के इस मुकाम का मुआयना करेंगे और मुश्तरका सर्वे में मज़कूरा अराजी मौकूफ़ा पाई जाती है तो तमाम पट्टेजात को मनसूख कर दिया जाएगा और खाती ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने मुतला किया कि GHMC इंतखाबात के लिए इलामिया की इजराई तक अहल राय दहिंदे इलामिया की इजराई तक अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करवा सकते हैं और कुछ गलतियां हो तो इन्हें भी दुरुस्त किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि वार्ड के एतबार से फहरिस्त राय दहिंदगान का पहले ही ऐलान किया जा चुका है और BC वोटर्स लिस्ट भी सर्कल दफातर में चस्पा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो राय दहिंदे अपने नाम शामिल करवाना चाहते हैं या तस्हीह करवाना चाहते हैं या शुबहात दूर करना चाहते हैं तो वो 2 दिसंबर तक अपने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर से राब्ता कर सकते हैं। BC वोटर की कतई फहरिस्त 8 दिसंबर को शाया कर दी जाएगी। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि GHMC के हुदूद में जुमला 150 वार्ड्स हैं और इनके लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों का पहले ही तकर्रुर अमल में लाया जा चुका है और इनके लिए मुतालिका जोन्स में ट्रेनिंग क्लासेस भी शुरू कर दी गई है। लैंडको हिल्स की जानिब से मनीकोंडा में औकाफी अराजी पर तामीर करदा रिहायशी फ्लैट्स और दफातर की फरोख्त से मुतालिक अखबारात में इश्तिहार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को हिदायत दी कि वो लैंडको कंपनी के इश्तिहारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें। सैयद उमर जलील ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड को एक मेमो जारी किया। उन्होंने कहा कि लैंडको हिल्स कंपनी ने फरोख्त का इश्तिहार जारी करके सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। अराजी की मिल्कियत का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है और अदालत ने जूं का तूं बरकरार रखने की हिदायत दी है। ऐसे वक्त जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लैंडको कंपनी की जानिब से अंग्रेजी अखबारात में फ्लैट्स और दफातर की जगहों की फरोख्त के इश्तिहारात जारी कर दिए हैं और ऐसा करना अदालती अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी है। सैयद उमर जलील ने बताया कि दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के तहत यह औकाफी अराजी है और वक्फ बोर्ड ने नामूर वकला की खिदमत हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा कि औकाफी अराजी साबित करने वक्फ बोर्ड के पास वाज़ेह दस्तावेज़ात मौजूद हैं और लैंडको हिल्स का यह दावा बेबुनियाद है कि इसने हुकूमत से यह अराजी हासिल की है।
पुराने शहर में आदि सारिकीन मुजरिमीन रहजनों के अलावा समाज सुधार मुहिम के बाद अब पुलिस ने समाज बचाओ मुहिम का आगाज कर दिया है। अवामी सेहत के साथ खिलवाड़ और शहरियों की जान के लिए खतरा साबित हो रहे नकली डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। साउथ जोन डीसीपी सत्यनारायण की क़यादत में कल रात पुलिस ने पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धावे करते हुए तकरीबन 70 नकली डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया। याद रहे कि हुसैनी आलम में खातून के माजूर होने और हालिया दिनों अलीनगर के एक शख्स की डॉक्टर के हाथों मौत के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कल रात पुलिस ने अचानक कार्रवाई का आगाज करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए और सबसे ज्यादा नकली डॉक्टर्स को भवानी नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने फलकनुमा, फातिमा नगर, अंसारी रोड, नाइस होटल, हाफिज बाबा नगर, जहांगीराबाद, गौस नगर के अलावा दीगर इलाकों में कार्रवाई अंजाम दी। इस खुसूस में डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण ने सियासत न्यूज को बताया कि अलीनगर इलाके से कब्ल हुसैनी आलम में एक वाक़े में खातून माजूर हो गई थी। पुलिस ने तब से इन नकली डॉक्टरों की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। ताहम अलीनगर के वाक़े के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में पुलिस की नकली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुराने शहर को खतरनाक किया जा रहा है, बल्कि इसे बदनाम किया जाता है, लेकिन हर कोई पुराने शहर को धोखा दे रहा है। ताहम साउथ जोन पुलिस पुराने शहर की आवाम को धोखा देने वालों का ताक़ुब करेगी और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। डीसीपी ने बताया कि हिरासत में लिए गए तमाम नकली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा और इनके यहाँ मौजूद सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरएमपी और पीएमपी पर पाबंदी आयद है और ये लोग किसी किस्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उन्होंने बावर किया कि यूनानी मेडिसिन बैचलर सिवाय यूनानी के एलोपैथी मेडिसिन का मशवरा नहीं दे सकते। ताहम पुराने शहर में ऐसा जारी है, ऐसे वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये नकली डॉक्टर्स एक्सपायरी अद्वियात फराहम कर रहे हैं और इंसानी जानों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। उन्होंने अवाम को सरकारी दवाखानों से रुजू होने का मशवरा दिया और नकली डॉक्टर्स और अद्वियात फरोख्त करने वालों को सख्त गैर कार्रवाई का इंतबाह दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।